ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर विद नवाज शरीफ एंड हम उसके विजन के साथ जो है तो जुड़े हुए दैट मींस यू ओपन हार्टेडली एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स। हाँ जी, और आप कह रहे हैं कि आप वैसे जो आपने बात की है वो मैं चाहूंगी शर्मिला फारूकी साहब इसका जवाब दें कि ये फॉर्म 45 ओपन हार्टेड जी जी आप सवाल करें मैं आपको बताऊं। हाँ जी, ये जो फॉर्म 45 का जिक्र किया बिलावल साहब ने कि आप वो करें फिर मैं 47, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हिसाब था, ये शिकवा किया है अभी खान साहब ने भी आपसे। पर पता है इशू क्या है, जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हुए देखते हैं, और आपने देखा कि कल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन में बड़े पुरअमन हुए, लोगों का टर्नआउट बहुत ज्यादा था। एक इशू जरूर आया जिसका खदशा बिलावल साहब ने पहले ही अपने इलेक्शन कैंपेन में कर दिया था। फॉर्म 45 लेने का मतलब ये था कि इलेक्शन चोरी ना होने देना, अपने फॉर्म 45 ले लो। और कल ये हुआ, कई घंटों तक ये हुआ, और हमने एहतजाज भी किया कि हमारे पोलिंग एजेंट्स हमें बता रहे थे कि गिनती मुकम्मल हो गई है। हम फॉर्म 45 हमारे कैंडिडेट्स मांग रहे थे और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे वो फॉर्म 45 नहीं दे रहे थे। फिर ये क्या होता है कि अक्सर फॉर्म 45 कुछ और निकलते हैं और फॉर्म 47 कुछ और निकलता है। तो बिलावल साहब ने पहले ही इस शक का इजहार किया था और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अलर्ट कर दिया था कि फॉर्म 45 ले लेना, और फिर वो फॉर्म 45 में चेंज नहीं होने दूंगा, फिर उसी का फॉर्म 47 निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को 10 सीटों पे बिल्कुल साफ जीत है उनकी। और बाकी जो सीटें हैं उसमें एक सीट पे तो 24 वोटों से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो तमाम हलके भी बता दूं कि वो कौन से हलके हैं, और जहां पर हमें ये अंदाजा होगा कि हमारे कैंडिडेट्स जीते हुए हैं। फ्री एंड फेयर नहीं है ये इलेक्शन जो जीबी वाले हुए हैं यहाँ पर। देखिए हालांकि वली साहब कह रहे नहीं हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं बड़ी साफ साफ बात कि कल फॉर्म 45 कोई 6-7 घंटे बाद मिले हैं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम। जब गिनती कंप्लीट हो गई है तो आप उसी वक्त कैंडिडेट्स को देते हैं। ये डिले आप हाउ अबाउट दिस शिमला साहब, आप डाटा निकालें। जी जी, अब मैं आपको बता रही हूँ, GBA 16 डायमर 2 24 वोटों से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की गई है, और अभी जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुले नहीं है। GBA 20 खजर 2 पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं अभी 159 वोट से, अभी फैसला नहीं हुआ है। गिलगित 3 GBA 3 आफ्ताब हैदर साहब, GBA 8 स्कर्दू। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां जहां हमें लगेगा कि वहां पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है और जहां पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वहां पर पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से रिकाउंटिंग भी कराएगी। अदालत जाना हुआ तो अदालत जाएगी। वी विल कंटेस्ट इट। शर्मिला फारूकी साहब, आप अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर भी एक मार्का है, और आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी का आपको पता है कि एक ऑलरेडी इट्स अ क्योटिक सिचुएशन राइट नाउ। आप क्या समझती हैं कि वो इलेक्शंस जिसमें ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, उसमें ये तो नहीं होगा कि आप लोगों को GB दिया गया है सो दैट आज़ाद कश्मीर नून लीग के पास चला जाए? इस तरह का फॉर्मूला तो सेट नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और हमारे बहुत वोट्स हैं आज़ाद कश्मीर में। आई थिंक वी विल परफॉर्म बेटर इन आज़ाद कश्मीर, इवन बेटर देन गिलगित बाल्तिस्तान। और मैं आपको बताऊं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल यहाँ गिलगित बाल्तिस्तान के ये रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त उनको ये भी बहुत तशवीश थी कि आज़ाद कश्मीर में क्या इशू हो रहा है। और कल ही उन्होंने मीटिंग कॉल की है आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, और वो आज वज़ीर आज़म से भी इस सिलसिले के अंदर मिल रहे हैं। बिकॉज देखिए आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो दरीना मसाइल, अगेन वो भी इश्यूज हल होने चाहिए। और देखिए कश्मीर जो है वो इशू हमारी शय रग है, और जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है अनडिस्प्यूटेड है, वहाँ के लोगों को वी नीड टू उनकी अगर इश्यूज हैं और जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हमें एड्रेस करना है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप ठीक है, हमने देखा कि PMLN की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन आई डोंट थिंक कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको उस तरीके से एड्रेस किया गया। आई थिंक दिस नीड्स फर्दर डेलिबरेशन, और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टीज का अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, यानी जो आप कह रही है कि इस वक्त वहाँ पे जो जैक की पोजीशन है या जो मायदा हुआ, तो क्या इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा था
होता ये है कि गवर्नमेंट वादा करती है और आपका भी उसमें 2 सेंट्स मौजूद थे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर दहशतगर्द कहना शुरू कर देना, फिर प्रोपोगेट करना शुरू कर देना, ये सब चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं। देखिए, जो इश्यूज आ रहे हैं वो बड़े चैलेंजिंग हैं, बिकॉज कभी कभार चीज़ें पोलिटिसाइज हो जाती हैं। जो मैंने देखा, सुना और समझा वो ये है कि आई थिंक कोई 38 या 36 उनकी शराइ थी, जिसमें से कोई 34 या 35 जो हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई थी किसी एक इशू के ऊपर। वो जो सीटें हैं, इनकी महाजिर सीटें हैं, उनके ऊपर इशू हो गया। अब वो देखिए ना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि अदालत का भी एक फैसला सामने आ चुका आज़ाद है। कश्मीर की ये अदालत का जी, फैसला था। अदालत का फैसला सामने आ चुका है कि वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और वो हक सिर्फ उस लेजिस्लेटिव असेंबली का है कि वो उसके ऊपर क्या फैसला करती है। वो कोई बाहर से बैठ के लोग, और बाहर से बैठ के कोई तरीके का कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर मेरे ख्याल है आई थिंक देयर इज रूम फॉर फर्दर डायलॉग, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं कोई मामला तय हो जाएंगे।